मीतू बारिश की भजली में अकेला महसूस करता है, जैसे बादल उसके दिल के अंदर कूदकर रह गए हों। उस समय उसे अपने दोस्तों की आवश्यकता होती है, जो उसके साथ इस मौसम की चुनौतियों का सामना कर सकें। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि दोस्ती का मूल्य हमारे जीवन में कितना अनमोल होता है। उसी समय गुड़िया और कुकू मीतू की मदद के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी यह पहल दिखाती है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो यह न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी मजबूत बनाता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जहां एक दूसरे की सहायता करना ही असली दोस्ती का आधार बनता है। मीतू अपनी मां के साथ अपने अनुभवों को साझा करता है और यह उनके बीच की गहरी दोस्ती को दर्शाता है। इस पल में वह समझता है कि दोस्ती और सहयोग के माध्यम से ही जीवन में खुशियों की बारिश होती है। यही वो समय है जब वह अपने दोस्तों के महत्व को और भी अधिक महसूस करता है। जंगल में काम करते समय बच्चों के कानों में पानी की आवाज गूंजती है और उन्हें छोटे मिखू की याद आ जाती है। यह यादें उनकी साहसिकता और जिज्ञासा को उजागर करती है, जैसे कि वे नई खोज में निकल पड़े हों। इस तरह उनके दिल में मिखू के लिए प्यार और चिंता दोनों उमड़ने लगते हैं। बारिश के दौरान बच्चे अपने मित्र के घर जाकर आश्रय लेते हैं, जो न केवल दोस्ती का एक खूबसूरत प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि कठिनाइयों के समय में हम एक दूसरे का सहारा कैसे बनते हैं। उनके इस कदम से यह साफ होता है कि असली मित्रता में एक दूसरे का ख्याल रखना कितना जरूरी है। जब बच्चे छोटे मिखू का घर देखकर खुश होते हैं, यह उनके लिए एक नई अनुभव की तरह होता है। इस पल में उनकी आंखों में खुशी और उत्साह की चमक होती है, जैसे उन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया हो। यह कहानी में खुशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरता है। परिवार का साथ और एकजुटता बच्चों को यह सिखाती है कि वे अपने अनुभवों को साझा करें और एक दूसरे का समर्थन करें। यह उन्हें यह समझाने में मदद करता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। माँ बाप का बच्चों के प्रति प्यार और चिंता दिखाता है कि वे हमेशा अपने बच्चों के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। यह संबंध बच्चों को सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है, जैसे कि वे कभी अकेले नहीं होते। बच्चों को उठना सिखाना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और यह उन्हें स्वतंत्रता की एक नई भावना देता है। हर एक पंख उनके सपनों के आसमान तक उड़ाने का एक साधन बनता है, जिससे उनकी कल्पनाएं और भी ऊंचाई पर पहुंच जाती है। गोरी कवि ने कुकू के पंखों को बांधने और धूप से दूर रखने की सलाह दी थी, लेकिन यह सलाह कुकू की हालत को और बिगाड़ देती है। इस दौरान यह महसूस होता है कि कभी-कभी गलत सलाह भी हमें सही राह पर लाने में मदद कर सकती है। कुकू के माता-पिता ने डॉक्टर से सलाह नहीं ली, जो उनकी एक बड़ी गलती बन गई। डॉक्टर ने बताया कि कुकू को विटामिन डी की कमी थी और तब उन्हें समझ में आया कि सही जानकारी और दिशा कितनी महत्वपूर्ण होती है। कुकू को रोजाना धूप में बैठाने और दूध और अंडे देने के बाद उसकी ताकत धीरे-धीरे बढ़ने लगी। अंततः उसने उड़ना सीख लिया और खुशी से आसमान में उड़ने लगा। यह उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां उसने अपने सपनों की ऊंचाई को छू लिया।